बस ये हमारा दिन है। एक पहाड़ी पर दुख से भरा एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम चुकवुगा जेमुनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस और आप ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 2019 में, फरवरी 2019 में इस पुस्तक के प्रकाशन से ठीक पहले यीशु मसीह का क्रॉस, इसका संदेश और शक्ति, पुस्तक में रुचि उत्पन्न करने के प्रयास में हमने इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत फरवरी 2019 में की थी और पिछले 6 वर्षों में हमारे पास बहुत अच्छे चर्चाएं और कुछ ने अन्य चीजों की ओर ले जाया, कुछ ने आपसे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की और उन प्रतिक्रियाओं ने अन्य चीजों की ओर ले जाया। उदाहरण के लिए हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम अब प्रेस में समलैंगिकता सत्य क्या है। यह उन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है जो हमें मिली, विशेष रूप से हमारे दर्शकों से उत्तरी अमेरिका में, यूएस, कनाडा और अन्य चीजें। 2023 में मुझे अपने आत्मा पर एक गहरी भावना हुई यशायाह अध्याय 3 को देखने के लिए, और हमने एक श्रृंखला की जिसे क्रॉस कहा जाता है, यीशु मसीह का जो यशायाह ने देखा। और मैंने हमें बताया कि भगवान ने मेरे दिल में इसे एक पुस्तक में बदलने का विचार डाला। प्रिय दर्शकों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पुस्तक तैयार है। यह मेरे हाथों में है और यही है यीशु मसीह का क्रॉस जो यशायाह ने देखा। यशायाह अध्याय 5 का अध्ययन। इस पुस्तक के रिलीज से पहले मैं यशायाह की पुस्तक के माध्यम से जाना चाहता हूं और एक सारांश, यशायाह की पुस्तक के सारांश का अध्ययन। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अंत जानते हैं शुरुआत से, और आप शुरुआत से ही अंत की घोषणा करते हैं। आप वास्तव में शुरुआत और अंत दोनों हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप शुरुआत और अंत हैं, पहले और आखिरी, और आप में सभी चीजें समाहित हैं, इसलिए सब कुछ आपके अंदर है। कृपया यीशु के नाम में हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। पापा, जब हम आपके शब्द में देखते हैं, कृपया हमारी आंखें खोलें और हमारे दिलों को खोलें ताकि हम देख सकें। यहां तक कि हर दर्शक और दुनिया में हर कोई, वे आपके अंदर हैं बिना यह जाने, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड सब कुछ मसीह में समाहित है। हमें जानने में मदद करें और हमें यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानने में मदद करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैंने यहां कहा, इस किताब में मैंने कहा सबसे पहले कि इस प्रसारण के लिए, सामग्री के लिए बाइबल का निरंतर अध्ययन आवश्यक है, विशेष रूप से बाइबल के वे क्षेत्र जो यीशु मसीह के जीवन, दुखों और क्रूस पर मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को कवर करते हैं। तो कभी कभी यह मेरे आत्मा पर गहरा प्रभाव डाल रहा था कि मैं यशायाह पेंसी पर ध्यान से देखूं, और मैंने पाया कि यशायाह ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है, इस महान रुचि के विषय के बारे में। और इस अध्ययन ने एक श्रृंखला की ओर अग्रसर किया जिसका शीर्षक है क्रॉस और सुसमाचार। यशायाह ने क्या देखा? फिर मुझे इस श्रृंखला को एक पुस्तक में लिखने के लिए प्रेरित महसूस हुआ, जिसने आपको यह दिया है, यहां आमीन, और इसका शीर्षक है यीशु का क्रॉस, यशायाह ने क्या देखा। यह पुस्तक हमारे महान भगवान की दिव्य प्रकृति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो कोई भी भविष्य को सटीकता से पूर्वानुमान कर सकता है और यह सटीकता से पूरा होता है, वह सभी अस्तित्व के क्षेत्रों में सब कुछ पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।
आध्यात्मिक और शारीरिक। जब आप यह विचार करते हैं कि मसीह को किस गहराई से पीड़ा सहनी होगी, पीड़ाओं का क्या परिणाम होगा, वह कैसे मरेगा, उसे कहां दफनाया जाएगा और उसके बाद उसका पुनरुत्थान, इन सभी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने अपने दुखों और मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के साथ पूरा किया। यह दृष्टिकोण पुष्टि करता है कि भगवान शुरुआत से अंत को जानता है। वह वास्तव में अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत और बीच में सब कुछ। भगवान वास्तव में अद्भुत है। तो अब इस पुस्तक के विमोचन से पहले मैं यह देखना चाहता हूं यशायाह का सारांश। आप देखिए, जब हम कहते हैं कि भगवान अद्भुत हैं, यह एक क्लिच की तरह लग सकता है। कई मौकों पर भगवान ने कहा है कि वह सर्वशक्तिमान प्रभु हैं जो शुरुआत से अंत की घोषणा करते हैं। यह शुरुआत से अंत की घोषणा करता है। मेरा मतलब है यह यशायाह 3। आपको बस यह किताब लेनी है, आपको बस यह किताब लेनी है, क्योंकि यह मेरे दिमाग को हिला देता है। उदाहरण के लिए मुझे हमें पढ़कर सुनाना है यशायाह 3 समकालीन अंग्रेजी संस्करण, और फिर हम कुछ चीजें देखेंगे। याम प्रभु मेरी मदद करें, मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं। वह कहते हैं, क्या किसी ने प्रभु की शक्तिशाली शक्ति को कार्य में विश्वास किया है या देखा है? जैसे एक युवा पौधा या एक जड़ जो सूखी जमीन में उगती है, सेवक ने प्रभु की आज्ञा मानते हुए बड़ा हुआ। वह कोई सुंदर राजा नहीं था, इस पर ध्यान दें और आप इसे किताब में देखेंगे। उसकी शक्ल के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें उसे आकर्षक बनाता। उसे नफरत की गई और अस्वीकार किया गया। उसका जीवन दुख और भयानक पीड़ा से भरा हुआ था। कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था। हमने उसकी निंदा की और कहा कि वह कोई नहीं है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने हमारे लिए बहुत दर्द सहा और सहन किया, लेकिन हमने सोचा कि उनकी पीड़ा भगवान की सजा है। उसे हमारे पापों के कारण चोट लगी और कुचला गया। हमारी सजा को लेकर उन्होंने हमें पूरी तरह से ठीक कर दिया। हम सभी भटके हुए भेड़ों की तरह थे। हम सभी अपने अपने रास्ते चले गए थे, लेकिन प्रभु ने उसे वह सजा दी जो हमें मिलनी चाहिए थी। उसे दर्दनाक तरीके से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह चुप था, जैसे एक मेमना कसाई के पास ले जाया जा रहा हो, जैसे एक भेड़ जिसका ऊन काटा जा रहा हो। उसे बिना उचित सुनवाई के मौत की सजा दी गई। किसने सोचा था कि उसके साथ क्या होगा? उसका जीवन मेरे लोगों द्वारा किए गए पापी कामों के कारण छीन लिया गया। वह बेईमान या हिंसक नहीं था, लेकिन उसे एक कब्र में दफनाया गया, क्रूर अमीर लोगों के बीच। प्रभु ने निर्णय लिया कि उसका सेवक पाप को दूर करने के लिए बलिदान के रूप में कष्ट उठाएगा और दूसरों का दोष। अब सेवक अपने स्वयं के वंश को देखने के लिए जीवित रहेगा। क्या आप ये देख रहे हैं? उन्होंने वह सब कुछ किया जो प्रभु ने योजना बनाई थी। पीड़ित होकर सेवक प्रभु की आज्ञा मानने का असली अर्थ सीखेगा। हालांकि वह निर्दोष है, वह दूसरों के पापों की सजा लेगा ताकि उनमें से कई अब दोषी न रहें। प्रभु उसे सम्मान और शक्ति से पुरस्कृत करेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन बलिदान किया। दूसरों ने सोचा कि वह एक पापी था, लेकिन उसने हमारे पापों के लिए पीड़ा सहन की और भगवान से हमें माफ करने की प्रार्थना की। तो यशायाह कौन था? यशायाह पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक था, और वास्तव में यशायाह था उच्च जाति से, एक कुलीन पृष्ठभूमि से। यशायाह शायद सबसे शिक्षित पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में से। आप जानते हैं, पुराने नियम के भविष्यवक्ता, बाइबल, पुराना नियम बाइबल कानून में विभाजित है, और भविष्यवक्ताओं और फिर भजन। आप जानते हैं, भजन की पुस्तक, अय्यूब, नीति वचन, प्रचारक, ये सभी वो एक ही श्रेणी में रखे गए हैं।
फिर आपके पास पुराना नियम था, कानून, फिर आप भविष्यवक्ताओं के पास हैं। अब भविष्यवक्ताओं को 4 महान भविष्यवक्ताओं में वर्गीकृत किया गया। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल, फिर छोटे भविष्यवक्ता, अन्य सभी भविष्यवक्ता पुस्तकों। यशायाह की पुस्तक को एक छोटी बाइबल माना जाता है। क्यों? इसमें 66 अध्याय हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। अब 66 अध्याय 29 अध्यायों में विभाजित हैं। क्या? पुराने नियम से संबंधित हैं। और 27 अध्याय हैं जो नए नियम की तरह हैं। जैसे बाइबल में पुराने नियम की 29 पुस्तकें हैं और नए नियम की 27 पुस्तकें हैं। जब आप अब यशायाह को देखते हैं, जैसे पुराने नियम में जिसमें बहुत सारे न्याय थे अनैतिक और मूर्ति पूजक लोगों पर, आप जानते हैं, तो यही बात यशायाह पहले भाग के 29 अध्यायों के पहले भाग में कह रहे थे। यहूदा ने पाप किया है, न्याय आना चाहिए। आसपास के देशों ने पाप किया है, पूरी पृथ्वी ने पाप किया है, न्याय आना चाहिए। क्योंकि भगवान ऐसे स्पष्ट पाप को हमेशा के लिए बिना दंडित किए नहीं छोड़ सकते। यह यशायाह की पुस्तक के पहले 29 अध्याय हैं। तो दूसरे भाग में 27 अध्याय हैं, जैसे नए नियम की 27 पुस्तकें। यह दूसरा भाग पहले भाग की तरह जो न्याय से भरा था, यशायाह का दूसरा भाग एक आशा का संदेश था। आशा नंबर 1, मसीह एक उद्धारक और शासक के रूप में आ रहा है, एक क्रॉस उठाने और एक मुकुट पहनने के लिए। यह अद्भुत है। यशायाह का यह दूसरा भाग अक्सर पुराने नियम में सुसमाचार के रूप में वर्णित किया गया है। यशायाह की पुस्तक को एक चीज के रूप में जो कहा जाता है वह यह है कि यशायाह की पुस्तक पुराने नियम में लिखा गया सुसमाचार है। याद रखें, सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों से बने हैं। लेकिन उन्होंने कहा यशायाह 5वां सुसमाचार है, बस यह पुराने नियम में हुआ। जब मैंने यशायाह अध्याय पियमन का अध्ययन किया तो मैं उस बयान से और अधिक सहमत नहीं हो सकता था। आप जानते हैं, वास्तव में यशायाह ने जो लिखा, जिसे हमने इस पुस्तक में विस्तार से बताया है, वह यशायाह ने देखा, कोई भी नहीं। यीशु के शिष्यों में पतरस, याकूब, यूहन्ना और बाकी के 12 शिष्य शामिल थे। उनमें से किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि जब यशायाह ने ये बातें 750 साल पहले लिखी थीं, और आप सोचेंगे कि जब वे पूरा होने आ रहे थे तो वे तुरंत उन्हें पहचान लेते। किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन मुझे यशायाह का सारांश जारी रखने दें। यशायाह का यह दूसरा भाग अक्सर पुराने नियम में सुसमाचार के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेषताएं हैं जो दिव्य रूप से व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित या योजनाबद्ध, यह बहुत दिलचस्प हो जाता है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। तो इन 27 अध्यायों को 3 समूहों में 9-9 अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि निम्नलिखित। और यह बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुने। मैंने यह यशायाह की पुस्तक के एक सारांश में देखा जब मैं अध्ययन कर रहा था, और यह मुझ पर पड़ा, यह मुझ पर पड़ा, और मैं सोचता हूं, सीधे। प्रिंस ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। इस प्रकार 37 अध्याय 3 समूहों में विभाजित हैं। प्रत्येक समूह में 9 अध्याय होते हैं, जैसे कि पहले समूह में अध्याय 40 से लेकर अध्याय 48 तक, अध्याय 39 से लेकर अध्याय 57 तक दूसरा समूह, अध्याय 68 से लेकर अध्याय 86 तक तीसरा समूह। यह कुछ और नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्थाएं हो सकती है। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर ने नबियों के माध्यम से कुछ बातें कही। इससे यह साबित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान सच्चे भगवान हैं। तो मुझे आगे बढ़ने दें। जब आप इन 3 समूहों को देखते हैं, 40 से 48, 39 से 67, 68 से 66, प्रत्येक समूह के अंतिम श्लोक का अंतिम कथन बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान जितने दयालु हैं, पाप के साथ कोई समझौता सहन नहीं करेंगे। यशायाह अध्याय 48 का अंतिम श्लोक कहता है, भगवान कहते हैं, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है।
यशायाह अध्याय 57 में भी यही कहा गया है। फिर भी मेरे भगवान, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। हालांकि जब आप यशायाह 66 के अंतिम श्लोक पर जाते हैं तो यह कहता है, वे बाहर जाएंगे और उन लोगों के शवों को देखेंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया, क्योंकि उनका कीड़ा नहीं मरता और उनकी आग बुझती नहीं है। वे सभी मांस के लिए घृणित होंगे। अब आप देखेंगे कि यह शब्द पहले दो समूहों के समान नहीं है, लेकिन सच्चाई वही है। जो लोग पाप किए और पश्चाताप नहीं किया, वे भगवान के न्याय का एक शाश्वत दृश्य प्रस्तुत करेंगे। अब 3 खंड 40 से 48, 48 से 57, 48 से 36 वे एक ही संदेश के साथ समाप्त होते हैं कि भगवान जितने दयालु हैं, वह कभी भी ऐसे पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे जिसे स्वीकार नहीं किया गया और न ही त्यागा गया है। अब यह नंबर 1 है। फिर यह और भी दिलचस्प हो जाता है। दूसरे भाग पर जाएं। जब हम यशायाह के दूसरे भाग के 27 अध्यायों के केंद्रीय खंड पर आते हैं, हम आगे पाते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार भगवान के मनुष्य के साथ संबंधों में काफी केंद्रीय है। इस पुस्तक के इस भाग का मध्य खंड 39 से 57 अध्याय तक का समूह है और इस समूह का मध्य अध्याय, अंदाजा लगाइए, आपने सही अनुमान लगाया, अध्याय 53। लेकिन अध्याय 75 में भविष्यवाणी वास्तव में यशायाह अध्याय 22 के अंतिम 3 श्लोकों से शुरू होती है, श्लोक 13 से श्लोक 15 तक। अब यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो अगर आप इन 3 श्लोकों को यशायाह 33 के 12 श्लोकों में जोड़ते हैं तो आपको 15 श्लोक मिलते हैं, जिसे 3 श्लोकों के 5 सेटों में विभाजित किया जा सकता है। 15 श्लोकों को 3 से विभाजित करने पर हमें 5 सेट मिलते हैं। पहला सेट यशायाह 32 श्लोक 13 से श्लोक 15 तक, यशायाह 33 श्लोक 1 से श्लोक 3 तक, यशायाह 35 श्लोक 4 से श्लोक 6 तक, यशायाह 23 श्लोक 7 से श्लोक 9 तक, यशायाह 33 श्लोक 10 से श्लोक 12 तक। यशायाह के मध्य खंड के मध्य अध्याय का मध्य सेट यह यशायाह 33 है, श्लोक 4 से श्लोक 6 तक। और यह सुसमाचार का दिल है। यह सुसमाचार का दिल है। यह सुसमाचार का दिल है। मुझे इस खोलने और पढ़ने दें। यह अच्छे पुराने में संस्करण शामिल है। यशायाह 55 श्लोक 4 से, अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं है। बाइबल वास्तव में भजन 14 पद 1 में कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है। केवल एक मूर्ख ही कह सकता है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो हम देख रहे हैं ये वहां नहीं हो सकती थी। गणितीय रूप से खुद को वहां नहीं रख सकती। यशायाह 43 में यशायाह की सभी भविष्यवाणियों का एक व्यक्ति में पूरा होने का गणितीय मौका, वे कहते हैं कि यह 59 अरब में से एक है। इन सभी चीजों के इस तरह से व्यवस्थित होने के मौके, ये केवल भगवान है। ये केवल भगवान है। देखो ये क्या कहता है सुसमाचार का सार। ये कहता है पद 4, निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को उठाया और हमारे दर्द को अपने ऊपर लिया, फिर भी हमने उसे भगवान द्वारा मारा गया, पीटा गया और दुखी समझा, लेकिन उसे चोट लगी। हमारे अपराधों के लिए उसे चोट लगी, हमारी अधर्म के लिए हमारे शांति की सजा उस पर थी और उसकी चोटों से हम ठीक हुए। पद 6 कहता है, हम सभी जैसे भेड़ें हम सब भटक गए हैं, हम सभी ने अपने अपने रास्ते पर मुड़ लिया है और भगवान ने हम सभी की अधर्मता को उस पर डाल दिया है। यही सुसमाचार का सार है। तो क्या तुम जानते हो, यही वह जगह है, ये यशायाह के मध्य अध्याय के मध्य खंड में सुसमाचार का सार। यह केवल दिव्य नियुक्ति द्वारा हो सकता है, क्योंकि यह जो सत्य प्रकट करता है वह सुसमाचार के कुल संदेश के बिल्कुल केंद्र और सार में है। अब यशायाह का अर्थ है याहवेह उद्धार है, जो इस पुस्तक की सामग्री का एक उत्कृष्ट सारांश है। आप जानते हैं यशायाह की भविष्यवाणी मंत्रालय ने 40 से अधिक वर्षों की अवधि को कवर किया। यह लगभग 740 ईसा पूर्व में शुरू हुआ से 680 ईसा पूर्व, और यह 4 राजाओं के शासन को कवर करता है, उज्जाह, योताम,
आहाज और हिजकिय्याह और ये सब राजा हैं यहूदा का। यशायाह को प्रायः सेंट पॉल के रूप में वर्णित किया जाता है। पुराने नियम का पौलुस, वह एक प्रतिष्ठित यहूदी परिवार से आया था। उसे भविष्यवक्ताओं का शेक्सपियर कहा गया और उसे सुसमाचारिक भविष्यवक्ता भी कहा गया, क्योंकि उसकी मेस्सियाई भविष्यवाणियां बेहद स्पष्ट और विस्तृत थीं। आप जानते हैं, मैं यहां यशायाह के बारे में रुकने जा रहा हूं। ओह, यशायाह खुद, और बस इस पर ध्यान केंद्रित करें कि उसने हमारे लिए क्या लिखा, जिनमें से अधिकांश इस पुस्तक में कैद किए गए हैं। मैं बस इसका उपयोग हमें प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं जैसा कि रोमांचक है। आप देखिए, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उसने कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। जब हम यरूशलेम पहुंचेंगे तो वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, वे मुझे दोषी ठहराएंगे, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे, वे मुझे यातना देंगे और फिर वे मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। लेकिन 3 दिनों के बाद मैं कब्र से उठूंगा। मैं मृतकों में से जी उठूंगा और वापस आकर तुमसे यहां गलील में मिलूंगा। जब उसने ये शब्द कहे, इन शिष्यों ने उसे सुना। जब ये चीजें हुई, उन्होंने इसे देखा। जब वह मरा और दफनाया गया, उन्होंने उसे दफनाते हुए देखा। जब वह कब्र से उठा, उन्होंने कब्र को खाली देखा। उन्होंने कब्र के कपड़े देखे, साफ सुथरा मोड़ा हुआ। यह भगवान कितना अद्भुत है। मैंने एक पिछले प्रसारण में कहा था कि अगर मानव इतिहास में आपने कभी भी किसी आदमी को देखा है, और मैं दुनिया के सभी लोगों से बात कर रहा हूं, सभी देवताओं को जो लोग पूजा करते हैं, अगर आपने कभी देखा है कोई भी देवता जो दावा करता है और अपने लोगों से कहता है मैं मरने वाला हूं, लेकिन 3 दिनों बाद मैं कब्र से उठूंगा और मैं आपसे एक निश्चित स्थान पर मिलूंगा, मैं कहता हूं आपके पास उस देवता का अनुसरण करने का पूरा अधिकार है। यीशु मसीह के मामले में यशायाह ने यीशु के जन्म से 750 साल पहले इन सभी विवरणों को लिखा, और सब कुछ यशायाह ने लिखा शब्दशः पूरा हुआ। यीशु मसीह में, उदाहरण के लिए, यशायाह ने हमें कुंवारी जन्म के बारे में बताया। उसने कहा, देखो एक कुंवारी बच्चा गर्भवती होगी और एक बच्चा जन्म देगी और आप उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है हमारे साथ भगवान। 750 साल बाद एंजेल गैब्रियल लूक अध्याय 1 में मैरी के पास आया और उसने उससे कहा, तुम महिलाओं में धन्य हो, तुम्हारे एक बेटा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखोगे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। पद 34 से एंजेल ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर छाया डालेगा, इसलिए वह पवित्र बीज जो तुम्हारे गर्भ में धारण किया जाएगा उसे सर्वोच्च का पुत्र कहा जाएगा। और वहां उस प्रसिद्ध उद्धरण के साथ समाप्त करें, पद 27, क्योंकि भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। एंजेल मैरी से क्या कह रहा था? ईसायाह ने 750 साल पहले लिखा। तो जब ईसायाह ने कहा उसकी चोटों से हम ठीक हुए, सो इसका मतलब है कि उसने हमारे पापों को खरीदा और हमारे दुखों को उठाया। मत्ती ने मत्ती अध्याय 8 पद 16 और पद 17 में लिखा, जब शाम हुई तो उन्होंने उसके पास सभी बीमारों को लाया और उसने अपने शब्द से आत्माओं को निकाल दिया और उन्हें ठीक किया। उसने कहा कि यह पूरा हो सके जो ईसायाह ने लिखा था, कि उसने हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया और हमारे दुखों को उठाया। और फिर जब वह उस क्रूस पर लटका, पतरस ने इसे देखा और फिर पतरस ने 1 पतरस अध्याय 2 पद 24 में लिखा, उसने हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर लिया ताकि हम पाप के लिए मृत होकर धर्म के लिए जीवित रहें, जिसकी चोटों से हम ठीक हुए। हम तब ठीक हुए जब वह उस क्रूस पर लटका। फिर भी जब यह हो रहा था, पतरस, याकूब, यूहन्ना भी, सभी ने, उनमें से किसी ने भी ईसायाह द्वारा लिखी गई हर चीज को याद नहीं किया।
तो अगर आप इस किताब को खोलते हैं और अध्यायों को देखते हैं, अध्यायों के शीर्षक को हमने कहा वो खोलें, ईसायाह के रहस्य और मसीह का क्रूस, फिर भगवान के हाथ का रहस्य उद्घाटन, भविष्यवाणी और प्रेम का यौगिक संभाव्यता, ईसायाह ने क्या देखा और यीशु का बलिदान, ईसायाह ने क्या देखा, क्रूस और चिकित्सा। सुनो, मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि कुछ लोग इजराइल में हैं, और आप जानते हैं इजराइल में आज की तारीख में उनमें से कई अभी भी यह नहीं मानते कि यीशु मसीह हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं, और मैंने यह इजराइल में पढ़ा। वे ईसायाह 45 पढ़ रहे थे और किसी का चमत्कारिक रूप से इलाज हुआ। ईसायाह अध्याय 35, क्रूस और हमारी चिकित्सा। ईसायाह ने क्या देखा? अध्याय 6। इन शिष्यों ने क्या देखा? ईसायाह ने लिखा ये सभी बातें। लेकिन जब शिष्य वहां थे और ये हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा? तो ईसायाह ने जो देखा यीशु ने उसे पूरा किया। और सोचिए क्या, आखिरी अध्याय, ईसायाह ने क्या देखा? यीशु का पुनरुत्थान। और अगर आप इसे यहां पढ़ते हैं, इसमें ईसायाह पर किताब यह कहता है, दुख सहकर सेवक भगवान की आज्ञा मानने का असली अर्थ सीखेगा, हालांकि वह निर्दोष है। यह दूसरों के पापों की सजा को सहन करेगा ताकि कई लोग अब दोषी न रहें। पद 10, वह कहता है कि भगवान ने अपने सेवक को बलिदान के रूप में दुख सहने का निर्णय लिया ताकि दूसरों के पाप और दोष को दूर किया जा सके। अब सेवक अपने स्वयं के वंश को देखने के लिए जीवित रहेगा। आप देख सकते हैं कि उसने पुनरुत्थान को देखा। प्रिय दोस्तों, प्रिय दर्शकों, उनके भाई और बहन पूरे ब्रह्मांड में, मानवता के इतिहास में ईश्वर ईसायाह की किताब के माध्यम से अपनी संप्रभुता को दिखाते हैं, अपनी सर्वशक्तिमानता को दिखाया, अपनी सर्वज्ञता को दिखाया कि वह सब कुछ जानता है, वह शुरुआत से अंत को पूरी तरह जानता है। तो जब यीशु प्रकट हुए रहस्योद्घाटन के अध्याय 1 में, उन्होंने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत, पहला और आखिरी। तो मसीह में सभी चीजें एक साथ हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आप इस किताब को देखते हैं, एक प्रति ले लें। और जैसे ही हम समाप्त करते हैं, अगर आप यीशु को अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप अपनी दाहिनी हाथ को अपने छाती पर इस तरह रखते हैं, यह कहने के लिए कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कहें, प्रिय प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप क्रूस पर मरे और भगवान ने आपको मेरे पापों के लिए मृतकों में से जीवित किया। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। यीशु के नाम में अगर आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप फिर से जन्म लेते हैं। लेकिन यहां पर मत रुकिए, अपने नजदीकी किसी बाइबल मानने वाले चर्च में जाएं, वहां पादरी आपको पापियों की प्रार्थना करने के लिए कहते हुए देखेंगे। आप मार्शल में बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो विश्वास और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। और फिर वहां मत रुकिए, हर बुधवार हमारे साथ जुड़े। यह धर्मयुद्ध सबसे महत्वपूर्ण धर्मयुद्ध था। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु और क्रूस पर उन्होंने जो किया उसके बारे में जाने, और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान पूरी पृथ्वी को भर दे। जैसे पानी समुद्र को ढकता है, आपका अपना रास्ता क्या है? सरल। एक बार जब आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले तो इसे साझा करें, अपने जानने वालों के साथ साझा करें, और आपको पता भी नहीं चलेगा, हम पूरी पृथ्वी को भर देंगे यीशु मसीह के ज्ञान के साथ। और जब तक अगले हफ्ते अगर वह वापस नहीं आया तो हम यहां फिर से एक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक और ज्ञानवर्धक यीशु मसीह के क्रूस के साथ लौटेंगे। और आप प्रसारण करें और कृपया इस किताब के बारे में जानकारी साझा करें। बहुत जल्द ये आपके हाथों में होगा। हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक दूर पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदुरी पहाड़ी खड़ी थी।